मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर 1,30,000 के लगभग मुस्लिम वोटर बताए जाते हैं। इन 1,30,000 मुस्लिम वोटर में 60,000 के लगभग झोजा समाज की वोट बताई जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर ने रुड़कली गांव के रहने वाले जाहिद हसन पर दांव लगाया। इसी के साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने भी झोजा समाज के शाह नजर को अपना प्रत्याशी बना दिया। दोनों को उम्मीद थी कि जिस तरह मौलाना जमील के चुनाव में दलित और मुस्लिम एक मंच पर आया था, इसी तरह आज़ाद समाज पार्टी और बसपा के प्रत्याशियों के साथ अगर दलित के साथ साथ अगर मुस्लिम वोटर आ जाते हैं तो एक जीत का समीकरण बन सकता है। लेकिन जहां शाहनजर ने घर से निकलना गवारा नहीं समझा, उनको क्षेत्र में कुछ जाना और समझ नहीं पा रहा है, वहीं आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हसन अपने झोजा समाज से आगे निकल नहीं पा रहे हैं। इसी के मद्देनजर 12 नवंबर को जाहिद हसन के समर्थकों ने उन्हीं के गाँव रुड़कली में झोजा समाज की एक पंचायत रख दी। उस पंचायत में आदमी भी जुटे, लेकिन बताया जाता है कि उसमें अधिकतर जाहिद हसन के समर्थक थे। जब यह पंचायत चल रही थी, उसी बीच झोजा समाज के एक व्यक्ति आते हैं और वो माइक पकड़कर कहते हैं कि जब आपने झोजा समाज के लोगों की, जिम्मेदार लोगों की पंचायत बुलाने की बात कही है, तो मेराजुद्दीन तेवड़ा जैसे बड़े नाम को क्यों नहीं बुलाया गया है। उनका सीधा सीधा कहना था कि क्या मेराजुद्दीन तेवड़ा जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जो 2 चुनाव लड़ चुके हैं? क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। सब लोगों ने पार्टी ज्वाइन की हुई है। महराज भाई भी इलेक्शन लड़े 2006 में, वो यहाँ है नहीं। 2012 में अपना खून पसीना बहाया उन्होंने, वो है मैदान में। यहाँ बताओ बिरादरी के जिम्मेदार जो तुमने बुलाए हैं, बताओ कौन जिम्मेदार है इसमें? आपको डिसीजन लेना था तो जिम्मेदारी बताते उनको कि डिसीजन लेंगे हम ये। आप हम लोगों ने जाहिद भाई से इतनी दफा बातें कही है, इतनी दफा बुलाया आपने कि किसी का टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ, आप मीटिंग बुलाओ। बुलाई नहीं मीटिंग अभी बताइए ना, तो यहाँ से नहीं है ना महराज भाई है कौन जिम्मेदार है यहाँ पे? सब आपके लोग हैं। बताइए, जो समाजवादी से इलेक्शन लड़ चुके है नहीं, वो जिम्मेदार नहीं मानते उनको? आप बताइए आगे यहाँ पे आइए, आप बताइए आगे यहाँ पे जिम्मेदार नहीं मानते उनको? आप जिम्मेदार नहीं मानते महराज भाई को? नहीं मानते क्या? बुलाओ उनको। आपको जिम्मेदार बना दिया उन्होंने, आपको जिम्मेदार बना दिया उन्होंने। कह दो ना भाई, सारे हैं तो बुलाइए ना, करनी चाहिए थी, इसलिए मीटिंग नहीं समझे। जैसे ही महराज तथा कई अन्य जिम्मेदार लोगों की नामौजूदगी का जिक्र करने वाले व्यक्ति का भाषण समाप्त हुआ, ऐसे ही संचालन कर रहे मौलाना ने तत्काल जाहिद हसन को समर्थन का ऐलान कर दिया। यानी जाहिद हसन को झोजा समाज ने समर्थन कर दिया। लेकिन मौलाना का समर्थन का ऐलान करना था, उनके समर्थकों को जिंदाबाद कहना था, तभी मौलाना नजर, खेड़ी फिरोजाबाद के प्रधान शाहनवाज सहित दर्जनों लोग मंच के करीब आ गए और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि किस तरह आपने जाहिद हसन के समर्थन का ऐलान किया है। उनका सीधा सीधा कहना था कि अगर जाहिद हसन का समर्थन करने की झोजा समाज की बिरादरी की बात थी तो 11 लोगों की एक कमेटी बनाने के बाद, उसमें मशवरा होने के बाद ही पंचायत समर्थन का ऐलान किया जाना था। यानी झोजों की पंचायत में जाहिद हसन को लेकर झंझट हो गया। ये झंझट कैसे हुआ, आइए देखिए। जो बातें कही है तमाम हज़रात तशरीफ रखे और इस वक्त बिरादरी का ये इंतशार की बातें ना करें। और इस वक्त जाहिद भाई की तरफ इस बिरादरी का बहुत ज्यादा रुझान है, तो इस वजह से इस वक्त जितने हज़रात जाहिद भाई के साथ हाथ उठा दो, इसमें पता नहीं बिरादरी किसके साथ है। इसीलिए तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि आपकी पूरी बिरादरी जाहिद भाई के साथ रहेगी, तमाम बिरादरी जाहिद भाई के साथ रहेगी। तमाम बिरादरी इस वक्त फैसला सुनने नहीं आएगा। बिरादरी के लोगों को मशवरे के लिए बुलाया था, फैसला सुनाने के लिए बुलाया था आपने। माइक चलाओ भाई, माइक चलाओ। अक्सरियत तो होता है, आपने तो मुझे रास्ते में कहीं, आपने तो फैसला सुना दिया। आपने मुझे रास्ते में कहीं सुना दिया। फैसला कैसे सुना दिया आपने? आपने फैसला कैसे सुना दिया? फैसला थोड़ी
कर देंगे। कौन होते फैसला करने वाले? बिरादरी के जिम्मेदार बैठ के फैसला करेंगे। आप कौन हो? क्या फैसला? आपने कहा आप कौन है हाथ उठाने वाले? आप फैसला सुनाने वाले कौन हो? फैसला सुनाने वाले कौन है आप? ये तो 10 आदमी फैसला करेंगे। करेंगे फैसला? ये 10 आदमी फैसला 10 आदमी फैसला करेगा तो कौन होते फैसला करने वाले? माइक चला दो। बोला नहीं तो खेलने नहीं फैसला कर दिया आपने। ये तो कोई बात नहीं। जब मैं आ रहा था रास्ते में खड़ा ही तो मुझसे इसके सामने में आया था। ये बार ये आपने सियासी आदमी आने वाली नस्ल के लिए फायदे की सोच रहे हैं। जिससे इसमें बात करके आने वाली नस्ल को नुकसान दे रहे हैं। हाँ, नस्ल को नुकसान दे रहे हैं। जिसमें बात करके हाथ उठाने का अधिकार आपको है क्या? यहाँ प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा यहाँ वोटर होना आपको क्या अधिकार होगा? यहाँ प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा क्योंकि कमेटी बना आप बिठवाने वाले